कर लो भाई, हमारा पैसा हम हिसाब मांगे, हमें हिसाब नहीं देते, उनका पीएमओ फंड का कोई हिसाब नहीं देंगे हम। फिर उनका मोदी जी ने अपनी पेंशन तो अपने पीछे तो सारा कुछ बना दिया। शर्म की बात तो यार, पहली तो बात यार कोरोना देश में कुछ कराया था, अमेरिका से तो आया था वो 120 करोड़ रुपए खर्च करके है, उसको लेकर के आए थे ये नमस्ते ट्रंप, तब जाकर के तो कोरोना लेकर के आए थे। और ये कौन से मुंह से ट्रंप का तो भारत में ला करके स्वागत कर रहे और आज बाइडेन से मिलने के लिए जा रहे, क्यों भाई? ये कौन सा तरीका है? वोट भी मांगा ट्रंप के लिए, तो मैं ये तो कह रहा ट्रंप के लिए वोट भी मांगा, और पहले भी गए थे, अब किस मुंह से चले गए? जब एक आदमी हार गया, भाई तू तो विपक्ष का आदमी है, तेरे वाली पार्टी तो हार गई ना, आज दूसरी पार्टी के पास क्या लेने जा रहा है? डिप्लोमेट होता है ना, डिप्लोमेट होता है, डिप्लोमेट ही तो करते हैं। ये क्या करते हैं? जनता का बेवकूफ़ बनाते हैं। ये इन्होंने रंगों के आधार पर बांट दिया, हिंदू मुस्लिम में बांटा, अब आपने देखा होगा ठाकुरों में और गुजरों में बांट दिया, जाटों में बांट दिया, हरिजनों में बांट दिया, हर धर्म को अलग अलग तरह से बांट रहे हैं। ये खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों के साथ। मैंने पहले भी पूछा है, आरएसएस और भाजपा का एक भी आदमी ऐसा बता दे जिसका बलिदान इस देश की आजादी में गया हो। लेकिन सुनील, एक नहीं मिला मुझे आज तक। मैं खोजता हूँ सबसे, मैं पूछता हूँ कि एक आदमी का नाम बता दो। क्या सारी चीज कांग्रेस है वही ले गए? भगत सिंह वे सब अलग ही थे क्या? भाजपा का एक आदमी नहीं मिला। रहे सावरकर का नाम लेते हैं, कहाँ चली गई जान उसकी उसमें? लेकिन अरे वो वही सावरकर है जो हमारी जो आंदोलनकारियों की मुखबरी करते थे, ये वही था। उसको 6 रुपए पेंशन मिलती थी और एक डीएम को 4 रुपए पेंशन मिलती थी। और एक आदमी वही जिसने अपने नाम के साथ वीर लगा लिया, तो वीर लगाने से ये नाम बदलू तो है ही, तो वहीं से सीखा ना। पहला नाम तो उसने वीर सावरकर ने बदला, अपने नाम के साथ वीर लगाया। अब यही काम योगी जी कर रहे। योगी जी भी नाम बदल बदल के विकास कर रहे। सोनू सूद जो कोई बेचारा वार्षिक कोरोना काल में जब सब कोई बंद थे, वो पूरे देश की सुरक्षा कर रहा था, लोगों की मदद कर रहा था, उसकी तो जांच कर दी। और एक तड़ीपार उस लड़के की आज तक जो 1600% प्रॉपर्टी बढ़ गई, उसका किसी के पास हिसाब नहीं है। उसकी जांच क्यों नहीं होती? लगता है अगर रेड पड़ती है, जांच होती है। किससे? हाँ। अरे पकड़ा क्या गया? भारत समाचार ना बाज रहे, उस पर मार दिया। मारो ना, आज तक पे मारो, एबीपी पे मारो, जी हिंदुस्तान पे मारो, जी न्यूज पे मारो ना। क्यों नहीं मारते छापे? अगर उन्होंने कल हमारे प्रति कोई खबर दिखा दी तब छापा लगेगा। जो आपने नाम गिनाए हैं मीडिया के, क्या सही काम नहीं कर रहे हैं? छापे पड़ेंगे इन पे। अरे इन्होंने पैसे ले रखे हैं, सरकार को पता। अगर हमने से पैसे दे रखे हैं, जिस दिन चाहे उस दिन गला दबा देगी। ये लोग चाह करके भी हमारी खबर नहीं दिखा सकते। इन्हें तो मुद्दा दाबना, जैसे वहाँ का दाब दिया हीरोइन का, यहाँ का दिखा रहे हैं, वो तो दब गया ना, क्योंकि अब वो पैसे दे देगा, पीछे सेटिंग होगी, वही कहला दे देंगे जी जान बचा दो। जागरूक है ना हमारे जैसे आदमी, क्योंकि हम वचनबद्ध है, हम किसी भी व्यक्ति के साथ जाति धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते। भारत के संविधान का सम्मान करें, और इन्होंने संविधान को सूली पर टांग दिया। आप तो पिट लिए इसलिए जागरूक हो गए ना। पीट के जागरूक होते हैं क्या? 10 महीने से पिट ही रहे सड़कों पर। पीट के जागरूक होते हैं क्या? जागरूक थे जब तो हम पिटे। अच्छा। जागरूक हम पहले थे, पिटे हम बाद में। और हमें पिटो कितना पिटेंगे, क्योंकि जब पीट करके लोहे का आकार बदल दिया जाता है, उसी तरीके से ये किसान आंदोलन में पीट कर अपना आकार बदल रहा है। जो खराब व्यक्ति थे वो भाग गए, जो ठीक व्यक्ति थे वो यहाँ जमे हुए हैं, अपने घरों में बैठ करके यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि कब क्या होगा। तैयारी में है पूरी की पूरी, और इस सरकार को दिखा देंगे, बता देंगे, इस बार इसको करारा जवाब मिलेगा। ऐसा तो नहीं है सर, आप इतिहास बन के चले जाओ, इतिहास ना बना पाओ। इतिहास बन के चले जाए? इतिहास ना बना पाए? कौन कहता? इतिहास तो लिखा जा चुका, इतिहास बन चुका है, लिखना बाकी है। और जो व्यक्ति घर पर बैठे हुए हैं, जो लोग इस किसान आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे, जब उनके वंशज, उनके बच्चे उनसे पूछा करेंगे कि क्या हमारा कोई बाप दादा इस आंदोलन में हिस्सेदार था, तो उनको शर्म से सर नीचा करना पड़ेगा। और हमें गर्व है कि हम इस क्रांति का हिस्सा है, क्योंकि अगर इस क्रांति में हमारी जान भी चली गई तो हमारे बच्चे आगे इस क्रांति को लड़ेंगे। अगर इस चीज़ को सोच करके भगत सिंह हट गए होते तो शायद आज हमारा देश आज़ाद ना होया होता। मुझे एक बात तो बताओ, इन्होंने इस आंदोलन को ख़त्म करने की कब कोशिश नहीं की? ये लंबा क्यों खींच रहे? क्योंकि लंबे चलने वाली क्रांति समाप्त हो जाती है, ठीक है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि हम अगर अहिंसावादी है, अगर हम मोदी है, तो हमारे बीच में भगत सिंह भी है, हम भगत सिंह के भी वंशज है। हम हर चीज़ को जानते हैं, हर चीज़ को परखते हैं। पहले हम अनपढ़ थे, एक बार 2018 में हमारे साथ इन्होंने गलत कर दिया, हमें भेज देते बका सिखा करके। इस बार हम जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने ये आंदोलन तो 2018 में किसान यूनियन समाप्त करने की कोशिश कर ली थी, बुला करके कह दिया, फिर प्रचार कर दिया इनकी IT सेल ने, क्या ये हो गए, बिक गए, वे हो गए। अगर बिकने वाले होते ना तो यहाँ नहीं रुकते, क्योंकि हमारा टिकट टिकाऊ है, था और रहेगा। और जो ये लोग हैं, ये हमेशा कमियां निकालेंगे, निकालते रहो। हमें अच्छा लगता है तुम हमारे में कमियां निकालते हो। टिकैत साहब ने कल बोला लक्सर में कि हमारा ये आंदोलन 10 साल भी चल सकता है। कितनी बड़ी आपकी रणनीति बनी हुई है सर? मैंने तो अभी भी बताया था भाई को कि हम 10 साल भी इंतजार करेंगे।
हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। एक बात बताओ, हमें चाहिए क्या भाई? उगावे हम पूरे देश को, तो हम खाना खिलावे, वही रोटी हम घरों खावे, वही हम यहाँ खावे। उन्हें पिज्जे से हमारे से ऐतराज हो जा, पिज्जा कहाँ से बने? हमारे ही तो अनाज से बने, हमारे तो आटे से बनता है, इनको तो उस चीज़ से ऐतराज होता है। किसान आंदोलन का 5 राज्यों के चुनाव पे क्या असर पड़ेगा जो आ रहे हैं अगले साल? किसान आंदोलन इस भाजपा को खत्म कर देगा। आज के समय यह भारतीय जनता पार्टी इको चैम्बर में फंस चुकी। आप तो कह रहे हैं कि ये इको चैम्बर जानो का क्या? सर आप तो जो कहते तुम हैं कि उनकी बीजेपी इनकी भाषा बोल रहे किसानों को खत्म ना, कर तुम देगी। इनकी भाषा बोल रहे हो ना, भाजपा वालों को मैं तुमसे बताता हूँ अभी। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम भाजपा की बहुत भाषा बोलते हो, कह लगे तो कह रही मैं सरकार वहाँ भी बना लूंगी, मैं वहाँ भी बना लूंगी। मैं तुम्हें बता रहा कि यह भारतीय जनता पार्टी इको चैम्बर में फंस चुकी। इको चैम्बर क्या है? इको चैम्बर वो चीज़ है कि जो हम चीज़ बोलते हैं उससे तेज दुगनी आवाज़ से वापसी आती है, ये इको चैम्बर है। और इसका उदाहरण दूंगा, हरियाणा में क्या कहा अब की बार 70 पार, तो भक्तों ने कहा गया 70 नहीं 72 पार करा ना, कितना पाया? फिर जाकर के बंगाल में नहीं बोलना, नहीं उन्हें दिल्ली में बोलना, और नहीं है उत्तर प्रदेश में बोल रहे। तो ये इको चैम्बर में फंस चुकी। ये क्या करे कि अपने लोगों से तो सर्वे करवाते हैं, और ये जो इन्होंने बोल दिया कब की बार तो भाई 300 पार कर, नहीं तो दंगा कहेंगे 400 पार है, तो ये इको चैम्बर यानी बोले तो वापसी आवे। कहाँ हो रहा है सच बताओ? बताओ ना। देश का जब चुनाव हुआ, केंद्र सरकार का, देश का केंद्र का जो चुनाव हुआ, जो इन्होंने खिलवाड़ कराना हमारे सैनिकों के साथ, इसकी जांच होगी। अरे हर एक आदमी को इसकी सजा दी जाएगी, क्योंकि इन्होंने हमारे सैनिकों के छाती पर गोली मरवा करके उन्हें ख़त्म करवा करके उसके ऊपर चुनाव लड़ा है। उनका परिवार उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। देश के युवाओं की जो रोजगार खा गए ना, ये वो युवा इन्हें माफ़ नहीं करेगा।